नमस्कार, जशपुर से मैं प्रियल जिंदल। IBC 24 के डिजिटल प्रोग्राम खबर बेबाक में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम है पेरवा आरा पहुंची है। बिल्कुल आपको बता दूं, फरसाबहार विकासखंड का पेरवा आरा गांव। ये गांव ऐसा है जहां पर शहीद स्मारक में यहां पर बहनें अपने भाई को राखी बांध करके यहाँ गाँव में जो है पूजा अर्चना करके सभी भाइयों को पूजा अर्चना करते हुए, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, यहाँ पर रक्षाबंधन की शुरुआत करती है। मेरे पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको बिल्कुल दिखाएं। सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे जो शहीद स्मारक आपको दिखा दूँ, ये जो बसील टोप्पो जी की है, ये 2011 में शहीद हुए थे। 2011 में शहीद होने के बाद लगातार जो है इनकी जो गांव में है रक्षाबंधन के पर्व पे रक्षा सूत्र बांध करके गांव की जो समस्त बहनें हैं, समस्त माताएं हैं, यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं। पूजा अर्चना करने के बाद गांव में जो है रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो इनके परिवारजन हैं, जो कुछ गांव की यहाँ पर महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, जो इनको रक्षा सूत्र बांधने आई। हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि यहाँ पर क्या इनको लेकर के है। 2011 में इनकी ये शहीद हुए थे और जब से यहाँ पर ये पर्व मनाया जा रहा है। जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है बिरजिनिया टोप्पो है। शहीद बसील टोप्पो की बहन हूँ। जब से शहीद बसील टोप्पो शहीद हुए तब से उनका याद से हम लोग बहुत मतलब दुखित हैं। तो भी रक्षाबंधन के दिन में हम सबसे पहले याद करते हैं शहीद बसील टोप्पो के भाई को। उसके बाद में यहाँ राखी उखी बांध के बाद में घर जाते हैं। घर में त्यौहार वहार अच्छे से मना के रहते हैं। फिर जैसे कि आप ये बताइएगा दर्शकों को कि जैसे 2011 में शहीद हुए, उसके बाद जैसे यहाँ पर जो हमको जानकारी है कि यहाँ पर पूरी जितनी भी बहनें हैं गांव की आती हैं, बसील टोप्पो जी को यहाँ पर शहीद स्मारक में राखी बांधती हैं। उसके बाद गांव में ये जो होता है कि रक्षाबंधन का जो पर्व आगे बढ़ाया जाता है, इसमें कहाँ तक क्या है आगे, पूरा इसमें विस्तार पूर्वक थोड़ा बताएं। गांव की बहनें सबको ही याद करते हैं शहीद बसील टोप्पो को, और वो उसके नाम पे यहाँ सबको ही आके मतलब राखी बांधते हैं याद करके। फिर राखी बांध के मतलब अपना अपना घर जाते हैं और याद करते हुए अपने घर में मतलब पूरे परिवार के साथ बाद में रक्षाबंधन के त्यौहार मनाते हैं। जी, थोड़ा दर्शकों को ये भी क्लियर कीजिएगा कि बसील टोप्पो जो थे वो कहाँ पर उनकी वो पदस्थ थे और वो कब शहीद हुए, कैसे उनकी क्या पूरा इसमें डिटेल पे थोड़ा इसमें। शहीद बसील टोप्पो जिला बीजापुर में पदस्थ थे और उनका पोस्टिंग था थाना भद्राकाली में। और शहीद होने से पहले 10 दिन का मतलब छुट्टी लेके आए थे। छुट्टी जैसे ख़त्म हुआ वैसे वापस गए बीजापुर। बीजापुर से उनको जाना था थाना पोस्टिंग क्या भद्राकाली, थाना भद्राकाली। वहाँ पर गए, नहीं पहुँचे थे, आधे रास्ता में ही थे और उनको मतलब जंगली वालों को पता चल गया था, नक्सलियों को, कि फोर्स वाले आ रहे हैं बोलकर उनको पहले से ही घात लगा कर बैठे थे। फिर इन लोग जा रहे थे, नहीं पहुँचे थे भद्राकाली की, रास्ता में इनके ऊपर अटैक हुआ। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी जो बहन है उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ अटैक के दौरान इनकी जो है शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद इनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम लेके आया गया। जैसे जो श्रद्धांजलि होती है, पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ बसील टोप्पो जी का स्मारक तैयार किया गया। स्मारक तैयार करने के बाद यहाँ लगातार जो है बहनें, यहाँ पर जो आपको मैं पहले भी बताया, बहनें लगातार यहाँ आती हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। उसके बाद अपने घर में जाके भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। मेरे साथ कुछ और यहाँ पर बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज का दिन एक अनोखा दिन है, आप थोड़ा बताएं विस्तार पूर्वक कि बहनों की आंखों में कई होता है कि यार नहीं, यहाँ पर भाई नहीं है, यहाँ पर शहीद स्मारक को आप लोग राखी बांधते हैं, कैसा क्या फील होता है, इसमें थोड़ा बताएं। अच्छा ही फील होता है जब कहीं अपने गांव से कोई शहीद भाई भी बांधे राखी, तो एक गर्व सा फील होता है कि हाँ, हमारे गांव से कोई शहीद हुआ है। और सब कोई ऐसे जानते हैं, तो कोई पूछता है तब भी बताते हैं, तो कुछ अलग सा अनुभव होता है। जैसा कि यहाँ पर देखा गया, मेरी टीम पहुँची यहाँ पर कि यहाँ पर पूजा अर्चना आप लोग कर रहे थे, क्या ऐसा अनवरत लगातार हमेशा हर वर्ष ऐसी? हाँ, हर वर्ष करते हैं हम लोग, तो ये पूजा वूजा करते हैं, फिर घर जाके अपने भाई बहन जो भी राखी मिठाई खाते हैं बस। जी, आप बात करूंगा इनसे, थोड़ा आ जाएंगे यहाँ। आप बताएंगी कि यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, घर जा कर के यहाँ पर उसके बाद रक्षा सूत्र अपने बहनों को जो है, अपने भाई बहनें जो है अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताएं।
सबसे पहले तो हम लोग यहाँ आते हैं और शहीद वात्सल भैया को राखी बांधते हैं, फिर उसके बाद जाके घर घर में अपने भाई लोग को बांधते हैं और त्यौहार का शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि बसील टोपो का जो परिवार है, पूरा गांव, ये क्या है, रक्षा सूत्र तो बांधते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद ही यहाँ पर जो है अपने भाइयों को राखी बांधी जाती है। मैं इनकी बहन के पास फिर से आना चाहूँगा और इनसे कुछ और डिटेल लेना, बिल्कुल विस्तारपूर्वक जानकारी लूँगा। जी, आप इसमें थोड़ा सा विस्तारपूर्वक ये बता दीजिएगा कि जब शहीद 2011 शहीद बसील जी जब 2011 में हुए थे, उसके बाद से प्रशासनिक अमला यहाँ पर जो शहीद दिवस है, इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आता है या नहीं आता? नहीं आते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आते हैं यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अच्छा, ये आपको एक अपने ही वाकया में बता दीजिएगा थोड़ा सा कि ये गांव जो है फरसाबहार विकास खंड का, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, फरसाबहार विकास खंड का ये जो गांव है पेरवा आरा जो है यहाँ पर उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है। उड़ीसा सीमा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और इसको लेकर के यहाँ से अगर 3 किलोमीटर की बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की दोनों साइड की है, एक साइड जाता है पुल। पहले यहाँ पर पुल नहीं हुआ करता था। ये गांव आज भी यहाँ पर उम्मीदें लेकर के बैठा है कि कोई प्रशासनिक अमला आएगा या जनप्रतिनिधि आएंगे, इनको देखेंगे। तो इसमें कुछ आप इसके क्या कहेंगे कि जैसे आपका गांव जो दूरस्थ यहाँ पर उड़ीसा सीमा में बसा हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि प्रशासन यहाँ आए और देखे कि यहाँ क्या कमी है, उस चीज़ को पूर्ति करे। सबसे पहले यहाँ हाथी का प्रकोप है, यहाँ हाथी को देखते हुए यहाँ लाइट की व्यवस्था हो जाए। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है और जल नल का भी कमी है। सबसे पहले तो यहाँ हाथी क्षेत्र है, तो मैं अपने गांव के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि लाइट आना चाहिए, यहाँ लाइट का कमी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर लाइट की कमी है। लाइट कमी के साथ साथ ही यहाँ पर जो ये हाथी प्रभावित क्षेत्र, वैसे तो तपकरा वन परिक्षेत्र कोई नया नहीं है, जाना माना नाम आता है तपकरा वन परिक्षेत्र। लगभग महीने भर में ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो यहाँ पर हाथी विचरण नहीं करते। रोड में तक हाथी आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे बहन ने बताया अपना कि यहाँ पर हाथी प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये एक बड़ा विषय होता है कि यहाँ पर ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना जनप्रतिनिधि आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अभी 2023 जो चल रहा है, 24 में अपना चुनाव चालू हो जाएंगे, विधानसभा चुनाव, उस स्थिति को देखते हुए अगर हो सकता है कोई आए इनकी मदद करे, लेकिन इसमें भी एक सोचना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा एक जानकारी दें। जैसे आपका जो गाँव जो है, आप जैसे बताया हाथी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो मृत्यु दरें देखी जाती, क्या हाथी कभी जनहानि भी ऐसा कुछ किया है आपके यहाँ? हाँ, हुआ है। यहाँ मतलब जितना भी खेती करते हैं ना, तो पूरा आके पूरा खेती को खा देता है, पूरा चौपट कर देता है। उसमें भी शासन नहीं देते हैं, बस 1-2 हज़ार धरा देते हैं, पूरा खेत का पूरा धान खेती को साफ कर देता है खा के। उसके बाद आपको कोई मुआवजा वगैरह इसका? यहाँ मुआवजा मिलता है, लेकिन ये 1000 रुपया, 1500-2000 इस टाइप का मिलता है। जितना खाए रहता है ना, उतना का खेती का मतलब मुआवजा नहीं मिलता है। देखिए, ये जो पूरा यहाँ पर वाकया बताया इन्होंने कि एक खासकर आज का दिन मैं कहूँ तो रक्षाबंधन का पर्व, और खासकर कि ये बहन की बात करूँ तो शहीद स्मारक में जो राखी बांधते हैं, आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि कहाँ हद तक, किस हद तक इनको तकलीफ़ होती होगी अपने भाई को याद करके। इतना ही इनका ही नहीं, मैं पूरे गांव का बहनों का बताऊं, यहाँ पर बिल्कुल जैसे शुरू में आपको बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार के साथ यहाँ पर ये जो पर्व को आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर जैसे इनके द्वारा बताया गया नल जल योजना, जी बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ को बताऊंगा। जब मेरी टीम आई यहाँ पर, इस गांव का हम लोग भी यहाँ जैसे घुसे हैं, घुसने के बाद कोई मेरे को यहाँ पर नल जल की योजना एक भी नहीं दिखी। जो गवर्नमेंट यहाँ पर दावे करती हैं कि हमारे द्वारा यहाँ नल जल लगाया गया, यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ अधिकारियों को फ़ोन करने से भी फ़ोन जल्दी से नहीं उठाते। तो ये एक बहुत ही आश्रित गांव हो जाता है कि यहाँ पर न पानी पहुँच रहा है, न बिजली पहुँच रही है, न स्ट्रीट लाइट का कोई व्यवस्था है। यहाँ तक कि बच्चे भी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जस्ट पीछे ही ये जो स्कूल लगा हुआ है, आज तक वो स्कूल बताते हैं यहाँ गाँव वाले कि ये जो 9 महीने हो गए, इसको पानी की टंकी इसके ऊपर नहीं चढ़ा जा सकी। तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है। और आज के दिन में ऐसा रक्षाबंधन का जो पर्व है, एक बहन के आंख में आंसू आना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी अपने गांव तक को इतना देख रही हैं कि यहाँ पर ये पूरा वर्णन इसमें कर रही हैं। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर।